नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। रिसेंटली लोकसभा सेक्रेटरीट एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलीज किया है जिसे अनपार्लियामेंट्री माना जाएगा। तो क्या ये वर्ड्स आगे से पार्लियामेंट में यूज नहीं कर सकते, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ साथ में इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स क्या कहता है एंड पार्लियामेंट्री रूल्स क्या कहता है, ये भी डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों। पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है जुलाई 18 को। वैसे पार्लियामेंट के कौन कौन से सेशन से आप सबको पता ही होगा, और एक बार मैं बता देता हूं। BMW करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहला होता है बजट सेशन, जो जनवरी या फरवरी से मई तक होता है। फिर होता है मानसून सेशन, जुलाई या अगस्त से सितंबर तक होता है। फिर होता है विंटर सेशन, नवंबर से दिसंबर तक होता है। तो मानसून सेशन से पहले लोकसभा सेक्रेटरीट 50 पेज कंपाइलेशन ऑफ वर्ड्स रिलीज किया है विच आर डीम्ड अनफिट फॉर यूज इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में यूज करने से अनुपयुक्त। तो जैसे ये न्यूज बाहर निकला तो अपोजिशन पार्टीज का कहना यह है ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की नई चाल है उनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म रोकने के लिए। पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यह क्लैरिफाई किया है दैट नो वर्ड्स हैड बीन बैंड। ही सेड द डिसीजन टू एक्सपंज वर्ड्स इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द चेयर। देखिए, किसी भी वर्ड को बैन नहीं किया है, बस यही बोला है दोस आर डीम्ड अनफिट फॉर यूज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में यूज करने के लिए अनुपयुक्त है। वैसे कौन कौन से वर्ड्स को एक्सपेंज करना है या फिर सेंसर करना है, ये चेयर डिसाइड करेंगे। लोकसभा में तो स्पीकर डिसाइड करेंगे, राज्यसभा में तो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डिसाइड करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा संसद टीवी में, जब पार्लियामेंट में ज्यादा ही हल्ला होता है तब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोलते हैं किसी एमपी को कि आप जो बोल रहे हो ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। रिकॉर्ड में नहीं जाएगा इसका मतलब क्या है, पार्लियामेंट में जितने भी बातें कहे जाते हैं ना वो सब रिकॉर्ड में जाता है। आप अगर लोकसभा का ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे उधर आपको सब कुछ मिल जाएगा, मतलब जो भी एक एमपी या मिनिस्टर ने बोला होगा वो सब कुछ उधर रिकॉर्डेड है। तो अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ गलत शब्द यूज करते हैं तो जब वो रिकॉर्ड में जाएगा ना उसमें से वो गलत वर्ड्स रिमूव किया जाएगा। ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का प्रेरोगेटिव है। और रिकॉर्ड्स में अगर आप देखोगे ना, आप अभी लोकसभा का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके देख सकते हो, उसमें लिखा होगा कुछ जगहों पे रिमूव्ड और नीचे लिखा होगा आस ऑर्डर्ड बाय द चेयर। तो मेरा कहने का मतलब है कौन कौन सा वर्ड्स रिमूव करना है रिकॉर्ड से, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का प्रेरोगेटिव है। वो एक रूल है दोस्तों, रूल नंबर 380 ऑफ द रूल्स बुक ऑफ पार्लियामेंट। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। वैसे ये जो न्यू लिस्ट ऑफ वर्ड्स है ये केवल इंडियन पार्लियामेंट में डिसअलाउ नहीं किया है, वेरियस स्टेट असेंबलीज में ऑलरेडी इन वर्ड्स को डिसअलाउ किया है। इवन दूसरे कंट्रीज का पार्लियामेंट्स में भी ये डिसअलाउ किया है। और ये वही वर्ड्स है दोस्तों जो पिछले कुछ सालों में लोकसभा एंड राज्यसभा के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में से रिमूव किया है बाय द ऑर्डर ऑफ चेयर। तो बस उन सारे वर्ड्स को अभी कंपेल करके एक नया 50 पेज कंपेलेशन ऑफ वर्ड्स रिलीज किया है लोकसभा सेक्रेटरीट। वैसे दोस्तों लोकसभा सेक्रेटरीट के बारे में भी बता देता हूं। लोकसभा सेक्रेटरीट एक इंडिपेंडेंट ऑफिस है लोकसभा का, जो स्पीकर ऑफ लोकसभा के अंडर काम करते हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल एंड स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वैसे स्पीकर ऑफ लोकसभा को असिस्ट करते हैं सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, जिनके पे स्केल, पोजीशन, स्टेटस सब एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्वलेंट है, जैसे कि कैबिनेट सेक्रेटरी। उनके नीचे एडिशनल सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसेस है, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसेस है एंड सेक्रेटरीट के अलग अलग ऑफिसेस एंड स्टाफ भी है। एंड द सेक्रेटरी जनरल रिमेन्स इन ऑफिस टिल हिज और हर रिटायरमेंट एट द एज ऑफ 60। तो 60 ईयर्स तक इनका रिटायरमेंट एज है और वो केवल स्पीकर के लिए आंसरेबल है, किसी और को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। एंड हिज एक्शन कैनॉट बी डिस्कस्ड और क्रिटिसाइज्ड इन और आउटसाइड द लोकसभा। इनके एक्शंस के ऊपर डिस्कशंस भी नहीं कर सकते, इनके एक्शंस को क्रिटिसाइज भी नहीं कर सकते, चाहे वो लोकसभा के अंदर हो या फिर लोकसभा के बाहर हो। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में वो सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को समन कर सकता है पार्लियामेंट सेशंस अटेंड करने के लिए। अगर स्पीकर नहीं है ये बिल्स को ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा दोस्तों नॉर्मल केसेस में ये सीनियर आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं। अब ये नए लिस्ट में कौन कौन से वर्ड्स है दोस्तों ये चेक कर लेते हैं। देखिए काफी फनी है। जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर, अब्यूज्ड, अशेम्ड, बिट्रेयल, चमचागिरी, चीटेड, स्नूपगेट, अनार्किस्ट, शकुनी, करप्ट, करप्शन, कवार्ड, क्रिमिनल, डिक्टेटोरियल, तानाशाह, तानाशाही, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो ये सारे वर्ड्स अगर यूज किया जाएगा पार्लियामेंट में तो ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इन वर्ड्स को सेंसर किया जाएगा या फिर एक्सपेंज किया जाएगा। ठीक है, और भी वर्ड्स है दोस्तों, डॉडजी, ड्रामा, फॉल्स, आईवाश, फैब्रिकेशन, फ्रॉड, गैसलाइटिंग, हैक, hooliganism, hypocrisy, incompetent, lie, lollipops, misled, negligence, partisan, racist, poster boy, scandal, ruthless, traitor, witch, etc. etc. तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है दोस्तों, किसी डिबेट में कोई भी सेंटेंसेस से एसोसिएटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं, पर जब रिकॉर्ड में जाएगा इन वर्ड्स को सेंसर किया जाएगा। देखिए वो जो रिकॉर्ड है कई सालों तक उधर रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स उसमें रहना अच्छा नहीं रहेगा, ये तो कॉमन सेंस है, तो बस उसे एक्सपेंस किया जाएगा, वही कह रहा है। और भी कुछ सेंटेंसेस है दोस्तों, जैसे कि यू हैव डबल स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू बी फेयर, आई कर्स यू, सर व्हाई आर यू ट्राइंग टू गैक माई माउथ, डोंट ट्राई टू गैक माई माउथ। गैक माई माउथ मतलब जब हमें कोई बोलने नहीं देते ना दोस्तों, तो ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं, व्हाई आर यू ट्राइंग टू गैक माई माउथ। तो लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला ने ये क्लैरिफाई किया है, ये जो डिसीजन है ये स्पीकर से इंस्ट्रक्शन से किया है, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। पास्ट में भी इस तरह के कंपाइलेशंस रिलीज किया है दोस्तों लोकसभा सेक्रेटरीट, 1986 में, 1992 में, 1999 में, 2004 में, 2009 में। तो बेसिकली बीजेपी गवर्नमेंट के अंडर पहली बार इस तरह एक कंपाइलेशन रिलीज हो रहा है, और ये सारे वर्ड्स लोकसभा इंट्रानेट में और एमपीस के पोर्टल में ऑलरेडी अपलोडेड है। अब दोस्तों कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स एंड पार्लियामेंट्री रूल्स चेक करते हैं इसके रिगार्डिंग। आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन पार्लियामेंट और एनी कमिटीज देयरऑफ। देखिए पार्लियामेंट के अंदर अगर कुछ मेंबर्स ने कुछ बोला, कुछ गलत भी बोला, तभी उनके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता। पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं, पार्लियामेंट के जो कमिटीज रहते हैं उसके अंदर भी अगर कोई एमपीस ने कुछ बोला या फिर पार्लियामेंट के अंदर एमपीस ने वोट जो दिया, वो सबके रिगार्डिंग उनके अगेंस्ट कोई भी कोर्ट में प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकता। पर देखिए इसका मतलब यह भी नहीं है एमपीस जो चाहे वो बोल सकते हैं। अगर एमपीस कुछ गलत बोलते हैं दोस्तों, उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है अंडर द रूल्स ऑफ पार्लियामेंट। और एमपीस के अगेंस्ट क्या एक्शन लेना चाहिए या फिर उन्हें क्या पनिशमेंट देना चाहिए, ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस का प्रेरोगेटिव है। तो इसे ये इंश्योर होता है कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डिफेमेटरी, इनडिसेंट, अनडिग्निफाइड या फिर अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स हाउस के अंदर यूज नहीं करेंगे। अब रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा में क्या लिखा है ये देखते हैं। रूल नंबर 380 विच इज कॉल्ड एक्सपंक्शन। इसमें लिखा है दोस्तों, अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुछ अनडिग्निफाइड या अनपार्लियामेंट्री या डिफेमेटरी या इनडिसेंट वर्ड यूज करते हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहे तो इन वर्ड्स को रिमूव कर सकता है। और रूल नंबर 381 क्या कहता है? द पोर्शन ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस सो एक्सपेंस्ड शैल बी मार्क्ड बाय एस्टेरिस्क and an explanatory footnote shall be inserted in the proceedings as follows, expensed as ordered by the chair। मैंने आपको पहले ही बोला था पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बातें कहा जाता है वो सब रिकॉर्ड होता है। अगर उन बातों में इस तरह के इनडिसेंट, अनपार्लियामेंट्री, अनडिग्निफाइड या डिफेमेटरी वर्ड्स यूज किया है उसे रिमूव करेंगे, और जहां पे रिमूव करेंगे ना उधर एक एस्टेरिस्क दिया जाएगा, नीचे एक एक्सप्लेनेटरी फुटनोट भी होगा जहां पे लिखा रहेगा एक्सपेंस्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर। ये देखिए दोस्तों आपके लिए एक एग्जांपल है, ये 265 पेजेस का एक रिकॉर्ड है। इसमें आप देख सकते हो 3 जगहों पे एस्टेरिस्क मार्क किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है एक्सपेंस्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर। तो ये तीनों जगह पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कुछ अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स यूज किया है। तो बस वही है दोस्तों, ऐसे रिकॉर्ड से निकाला जाएगा और नीचे लिखेगा एक्सपेंस्ड एज ऑर्डर्ड बाय द चेयर। वैसे दोस्तों ये अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस मतलब क्या होता है? देखिए इंग्लिश में हो या इंडियन लैंग्वेजेस में हो, थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स है या फिर फ्रेजेस है जो अनपार्लियामेंट्री कंसिडर किया जाता है। अब वो कौन कौन से वर्ड्स है मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों। पार्लियामेंट में है तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स मतलब स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा का काम है ये इस तरह के वर्ड्स को पार्लियामेंट रिकॉर्ड से रिमूव करना। तो इसके लिए लोकसभा सेक्रेटरीट हैज ब्रॉट आउट ए बकी टॉम टाइटल्ड अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस। तो ऑलरेडी लोकसभा सेक्रेटरीट ने अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशंस करके
एक बुक रिलीज किया है। लेटेस्ट बुक पब्लिश हुआ था 2009 में। तो इस बुक में सेवरल वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन है दोस्तों जो मोस्ट कल्चर्स में रूड और ऑफेंसिव माना जाता है, और इस बुक में ऐसा भी वर्ड्स एंड फ्रेजेस है जो फेयरली हार्मलेस है, मतलब बोलते हैं ना उतना भयंकर नहीं है फिर भी यूज नहीं करना चाहिए। अब मेरे पास एग्जाम्पल्स है पर मैं बोल नहीं सकता, फिर आप बोलोगे मैंने अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किया। इवन स्टेट लेजिस्लेचर्स में भी ऐसा एक किताब है जो 1999 में कंपेल हुआ था। वैसे दोस्तों इन किताबों के कंपेलेशंस के टाइम पर कई सारे रेफरेंसेस लिए गए, पुराने डिबेट्स एंड फ्रेजेस जो अनपार्लियामेंट्री डिक्लेयर किए थे प्री इंडिपेंडेंस सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में, प्रोविजनल पार्लियामेंट में, 1st to 10th लोकसभा एंड राज्यसभा में, स्टेट लेजिस्लेचर्स में एंड इवन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्स लाइक दैट ऑफ यूनाइटेड किंगडम में। तो आने वाले टाइम पे भी नए नए वर्ड्स ऐड होता रहेगा इन कंपेलेशंस में डिपेंडिंग अपॉन रूलिंग्स ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के ऊपर है, वो डिसाइड करेंगे कौन कौन से वर्ड्स को नया ऐड करना है। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।